अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, NA-249 कराची के ज़िमनी इंतखाब की रिकाउंटिंग का अमल तो जारी है, लेकिन रिकाउंटिंग का अमल मुतनाज़ा हो गया है और मुस्लिम लीग नून ने इस अमल का, रिकाउंटिंग के अमल का बाइकाट कर दिया है। नून लीग की क्या क्या डिमांड्स रही हैं, अभी आज क्या डिमांड्स रहीं, और इससे पहले इलेक्शन कमीशन क्या हुक्म दे चुका है, और अब इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है और आरओ का क्या मौक़िफ़ है, कौन कौन सी जमातें काउंटिंग के, रिकाउंटिंग के अमल में मौजूद हैं, कितनी रिकाउंटिंग हुई है अभी तक और कितने दिन रिकाउंटिंग अभी मज़ीद चलेगी, या कौन कौन सी जमातों ने बाइकाट किया है, इसके बारे में आगाह करूँगा इस वीडियो में। लेकिन डिटेल में जाऊँ तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर मिफ्ता इस्माइल, जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, उनकी दरख्वास्त पर NA-249 कराची के ज़िमनी इंतखाब का जो रिज़ल्ट है, नताइज हैं, उसकी रिकाउंटिंग का फ़ैसला दिया। समाअत जो हुई थी उसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे और वकला शरीक हुए और इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग का हुक्म दे दिया। अब आज सुबह 9 बजे से ये रिकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ। तमाम जमातों के उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की थी कि वो आरओ, कराची आरओ के ऑफ़िस में जो मुतल्लिका आरओ हैं, रिटर्निंग अफसर, उनके दफ्तर में पहुँचें और ताकि रिकाउंटिंग का अमल उनकी मौजूदगी में और उनके नुमाइंदों की मौजूदगी में हो सके। तमाम जमातों के नुमाइंदे आज सुबह पहुँचे वहाँ पर आरओ ऑफिस में, और गिनती का अमल जब शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब ने डिमांड की कि भाई हमें फार्म 46 भी दिखाया जाए, फार्म 45 जिन पर दस्तखत नहीं है वो भी दिखाए जाएँ, और हमें टेली भी कराया जाए, काउंटर फाइल्स हमें चेक कराए जाएं। इस तरह की मुख्तलिफ डिमांड्स मिफ्ता इस्माइल साहब ने रखी, और जो अनयूज्ड जो बैलेट पेपर्स हैं वो भी दिखाए जाएं, हमें जो वोट कास्ट हुए हैं वो भी दिखाए जाएं, और जो कास्ट नहीं हुए और बैलेट पेपर बच गए हैं, मिसाल के तौर पर एक फ़ाइल है, बैलेट पेपर्स की जो फ़ाइल है, 100 बैलेट पेपर उसमें हैं, उसमें से फ़र्ज़ करें 50 या 40 बैलेट पेपर यूज़ हुए हैं 100 में से, तो बाकी जो बकाया जो 40, 50, 60 जो हैं, 50, 60 बैलेट पेपर जो बच गए हैं वो भी हमें दिखाए जाएं। ये डिमांड थी। तो इलेक्शन जो आरओ हैं, मुतल्लिका आरओ, उन्होंने इनको कहा कि भाई हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो फ़ैसला दिया है, हुक्म दिया है कि रिकाउंटिंग कराई जाए। यानी रिकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो कास्ट शुदा वोट हैं उनकी रिकाउंटिंग कि उसमें यह देखना होगा कि किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े, किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े, और ये भी देखना होगा कि किस उम्मीदवार के कितने वोट दुरुस्त हैं, कितने वोट रिजेक्ट हुए हैं। ये सारा इस तरह का जो अमल है वो हमने करना है कि भाई जो कास्ट शुदा वोट हैं उनकी रिकाउंटिंग होती है, जो कास्ट शुदा नहीं होते तो उनकी रिकाउंटिंग कैसे होगी। तो मतलब ये नून लीग की नई डिमांड आरओ के मुताबिक, ये नई डिमांड थी, जो इलेक्शन कमीशन के हुक्म में, फ़ैसले में ऐसी कोई बात नहीं है, और जो रिकाउंटिंग का तसव्वुर है वो मौजूद है इलेक्शन एक्ट 2017 में। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने मीडिया टॉक भी की, वो भी मैंने सुनी वहाँ पर सुबह जब उन्होंने बाइकाट किया और बाहर निकल आए। अच्छा, पहले तो ये बताऊं कि बाइकाट किन्होंने किया है। बाइकाट किया है जी मिफ्ता इस्माइल साहब, जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने, यानी मुस्लिम लीग नून ने बाइकाट किया है रिकाउंटिंग के अमल का एहतजाजन, और इसके अलावा MQM ने किया है, PSP ने किया है और PTI ने किया है। ये 4 जमातें जो हैं इन्होंने बाइकाट किया है। बाकी 5 जमातें जो हैं वो
रिकाउंटिंग के अमल में मौजूद हैं। उनमें पीपल्स पार्टी भी है और उनमें कलअदम TLP भी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और बाकी छोटी जमातें हैं 3। तो ये 5 जमातें रिकाउंटिंग के अमल में मौजूद हैं। रिकाउंटिंग का अमल जारी है। RO ने उनको मिफ्ताह इस्माइल साहब को दरख्वास्त भी की, नून लीग को, जो बाइकाट करने वाली जमातें थीं उनको, कि भाई, और एक नोटिस भी लगा दिया बाहर, वजाहती नोटिस, यानी दरख्वास्त भी कह सकते हैं उसको, रिक्वेस्ट बाइकाट करने वाली जमातों को RO की तरफ से, कि भाई आप लोग बैठें, वापस आएँ और रिकाउंटिंग का अमल कानून के मुताबिक हम कर रहे हैं, आपकी मौजूदगी में कर रहे हैं, आप आ जाएं, बैठें, हिस्सा लें रिकाउंटिंग के अमल में, शामिल हो जाएं। लेकिन ये नोटिस भी लगा दिया है RO की तरफ से वहाँ पर। वो नोटिस की कापी भी मुझे दोस्तों ने भिजवा दी है कराची से। तो लेकिन नून लीग ने बाइकाट कर दिया। मिफ्ताह इस्माइल ने जो मीडिया टॉक की है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि भाई हमने इनसे फॉर्म 46 भी मांगा, हमने काउंटर फाइल्स भी मांगे, हमने अनयूज्ड जो बैलेट पेपर्स हैं, जो यूज़ नहीं हुए, कास्ट जो वोट नहीं हुए समझे, उनका भी हमने हिसाब किताब मांगा कि भाई जो बैलेट पेपर कितने आए थे, कितने यूज़ हुए और कितने यूज़ नहीं हुए, वो सब रिकॉर्ड हमें दिखाया जाए। लेकिन इन्होंने नहीं दिखाया। और मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि जी एक बैग जो है उसकी सील खुली हुई थी, और किसी ने वहाँ पे पूछा कि इसकी सील कहाँ है, क्यों खुली हुई है, तो बताया गया कि ये नीचे गिर गई होगी। तो जब बैग्स जो हैं, थैले खुले हुए हैं, बैग खुले हुए हैं, तो फिर ये कैसा मतलब शफाफियत होगी इसमें। तो ये नून लीग ने अपने रिज़र्वेशन शो कर किए हैं, और नून लीग का ये कहना है कि भाई बाकी जमातें भी हमारे साथ हैं। नून लीग ने फिर बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त भी दे दी है वहाँ पे कि ये जो हमारी जो हमने जो तकाज़े किए हैं वो फ़राहम किए जाएं, जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएं, यानी जिस तरह नून लीग चाह रही है उस तरह रिकाउंटिंग कराई जाए। मतलब रिकाउंटिंग जो कास्ट शुदा वोट हैं उनकी नहीं, बल्कि जो नहीं कास्ट हुए वो भी हिसाब किताब दिया जाए, बैलेट पेपर्स का भी हिसाब दिया जाए, फॉर्म 45 का और काउंटर फाइल्स वगैरह और फॉर्म 46 ये सब हमें फ़राहम किया जाए। लेकिन RO का मौक़िफ़ ये आया है कि भाई ये हुक्म हमें नहीं मिला। रिकाउंटिंग का मतलब ये नहीं होता। रिकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जो कास्ट शुदा वोट हैं उनको हमने देखना है, रिकाउंट करना है कि भाई ये इस उम्मीदवार के हैं, ये इस उम्मीदवार के हैं, और इस उम्मीदवार के इतने दुरुस्त हैं, इतने रिजेक्ट हैं, और इस उम्मीदवार के इतने दुरुस्त हैं, इतने रिजेक्ट हैं। ये है रिकाउंटिंग। ये RO का मौक़िफ़ था। तो RO ने उनको क्लियर किया कि भाई आपने बैठना है तो बैठें, जिन्होंने बैठना है हम सबको दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप बैठें रिकाउंटिंग में। हम कानून के मुताबिक जो हमें हुक्म मिला है हम उसके मुताबिक रिकाउंटिंग करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन नून लीग ने नहीं माना और PTI ने भी नहीं माना, वो भी निकल आए। अच्छा, PTI ने अलग दरख्वास्त दे दी है। PTI के जो अमजद आफरीदी हैं उम्मीदवार, उन्होंने अलग एक दरख्वास्त दी है और उन्होंने कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, थंब इम्प्रेशन जो है उसका, तमाम वोटों की फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, और उसका जितना भी ख़र्चा आएगा मैं उसका अफोर्ड करने के लिए तैयार हूँ। ये भी इलेक्शन कमीशन को ऑफ़र की है RO को। वहाँ पे ये PTI के उम्मीदवार ने डिमांड की है और उन्होंने ऑफ़र की है। लेकिन ये तो हुई दरख्वास्तें, चले नून लीग ने। अच्छा, अगला फोरम क्या है नून लीग के पास? नून लीग नहीं बैठी, अभी रिकाउंटिंग का अमल जारी है। अभी 40 पोलिंग स्टेशंस का बताया जा रहा है। 276 पोलिंग स्टेशंस हैं टोटल NA 249 की, जिनकी रिकाउंटिंग होनी है 276। और अभी तक मेरी इतला के मुताबिक कोई 40 के राउंड अबाउट पोलिंग स्टेशंस की रिकाउंटिंग हो सकी है आज के दिन। तो इसका मतलब है ये 2-3 दिन, कम से कम भी 2-3 दिन 4 दिन तक चल सकती है, क्योंकि 276 पोलिंग स्टेशंस में 40 अगर एक दिन में हो रही हैं तो बाकी आप हिसाब लगाएं कितने दिन ये गिनती चल सकती है। तो ये एक दिन का काम नहीं है। जिस दिन पोलिंग हुआ था
उस दिन जल्दी में इसलिए हो जाती है रिकाउंटिंग क्योंकि उसमें हर पोलिंग स्टेशन के लिए अलग अलग पूरा अमला होता है। पोलिंग एजेंट्स होते हैं और इलेक्शन कमीशन का अमला होता है। मुख्तलिफ महकमों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमला लिया हुआ होता है, चाहे उधार पे ही लिया हुआ होता है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होता है। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट के हों, लेकिन वो जवाबदह होते हैं इलेक्शन कमीशन को, जो पोलिंग अफसरान होते हैं। पोलिंग अफसरान के साथ ज़ाहिर है बाकी मुआविन अमला जो होता है, ये पूरा एक 30-40 लोगों का एक अमला होता है जो एक पोलिंग स्टेशन की वोटों की काउंटिंग कर रहा होता है। तो वो जल्दी हो जाता है ज़ाहिर है। तो हर पोलिंग स्टेशन के लिए जब इलेक्शन हो रहा होता है उस दिन हर पोलिंग स्टेशन के लिए अलग पूरा अमला होने की वजह से जल्दी हो जाती है। एक एक पोलिंग स्टेशन की गिनती करनी है ना, किसी पे 200 वोट काउंट हुए हैं तो 200 वोटों में कितना टाइम लगेगा, या 300 वोट कास्ट हुए हैं तो उनको गिनने में कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, इतना ही लगता है, 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे मिसाल के तौर पर। लेकिन ये क्योंकि 276 पोलिंग स्टेशंस हैं और इन 276 पोलिंग स्टेशंस की गिनती एक ही जगह पे एक ही अमले ने करनी है। ये अलग अलग अमला नहीं है, अमला बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टाफ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ज़ाहिर है इसमें फिर टाइम लगेगा। ये है फ़र्क कि टाइम क्यों लगेगा इसमें, यानी इतने दिन क्यों लगेंगे। इसलिए लगेंगे क्योंकि अमला नहीं है, एक जगह पे रिकाउंटिंग हो रही है और चंद लोग रिकाउंटिंग कर रहे हैं, तो 276 पोलिंग स्टेशंस की रिकाउंटिंग इन्होंने करनी है, इसीलिए टाइम लगेगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैंने रब्ता किया कि कहानी क्या है और जो अभी गिनती चल रही है इससे इलेक्शन कमीशन मुतमईन है नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मुझे यही जवाब मिला। जो ज़िम्मेदार हुकाम हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे मैंने बात की है। मैं नाम कोड करना मुनासिब नहीं समझ रहा, वो इसलिए क्योंकि मैंने उनसे फिर ये मालूम नहीं किया कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है या अंदर कार्ड है, या आपको कोड करूं या न करूं। वैसे मेरा इलेक्शन कमीशन में सबसे रब्ता होता है, जो ज़िम्मेदार हुकाम हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनके साथ रब्ता होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल यही कहना है, जो मुझे बताया गया, कि भाई रिकाउंटिंग कानून के मुताबिक चल रही है। नून लीग ने बाइकाट किया है, पीटीआई ने बाइकाट किया है, या जिन जमातों ने भी बाइकाट किया है, वो उनको अगर कोई एतराज़ है तो वो अगले फोरम पर जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल अगला फोरम हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, तो उनको ख़ुद को भी पता होगा कि अगला फोरम क्या है। इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया था कानून के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, वो है रिकाउंटिंग का फ़ैसला। और रिकाउंटिंग जो है उसकी तशरीह इलेक्शन एक्ट 2017 में बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है। मैंने उनसे ये भी मालूम किया, मैंने कहा उसमें क्या है, इलेक्शन एक्ट 2017 में तशरीह क्या है, मुझे बताई जाए। मैंने कहा मैं भी तो पता चले मुझे भी। तो ये बताया गया कि उसमें क्लियर वाज़ेह है कि रिकाउंटिंग यानी जो वोट कास्ट हुए हैं उनको रिकाउंट करना है। ये नहीं है कि जो कास्ट ही नहीं हुए वो कैसे गिनेंगे। जो कास्ट नहीं हुए उसका तो तल्लुक ही नहीं है ना। जो कास्ट हुए हैं उसमें से किस उम्मीदवार को कितने पड़े हैं, किसी के कम तो नहीं गिने गए, किसी के ज़्यादा तो नहीं गिने गए, किसी के गलत तो वोट नहीं गिने गए, जो मुस्तरद वोट हैं वो भी तो नहीं गिने गए, या किसी के जानबूझ के कोई प्लानिंग के तहत वोट मुस्तरद तो नहीं शुमार किए गए, जो दुरुस्त भी हों और मुस्तरद कराए गए हों। इस तरह की मतलब छानबीन करनी होती है रिकाउंटिंग के दौरान, और ये कास्ट शुदा वोटों की रिकाउंटिंग हो रही होती है। ये नहीं है कि जो कास्ट ही नहीं हुए उनको भी रिकाउंट किया जाए। उनको रिकाउंट कैसे करेंगे जो कास्ट ही नहीं हुए, ये तो बड़ा अजीब फ़लसफ़ा है। अनयूज्ड बैलेट पेपर्स जो हैं, बैलेट पेपर्स वो फ्राहम करना, या ये जो डिमांड है नून लीग की, ये ऐसा कोई इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला नहीं दिया
کہ نون لیگ کو الیکشن کمیشن نے اس دن واقعی یہ تفصیل نہیں دی فیصلے میں کہ نون لیگ نہ ہی نون لیگ نے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی تھی یا درخواست تھی الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں یہ چیزیں یہ چیزیں فراہم کی جائیں. کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی نون لیگ کی صرف ریکاؤنٹنگ کی درخواست تھی اور الیکشن کمیشن نے ریکاؤنٹنگ کا فیصلہ دے دیا. ریکاؤنٹنگ شروع ہو گئی اور ریکاؤنٹنگ کا جو طریقہ کار ہے، جو تشریح ہے، وہ الیکشن ایکٹ 2017 میں بالکل کلیئر ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے. اس کے تحت یہ قانون کے مطابق RO نے بھی ان کو یہی جواب دیا ہے، الیکشن کمیشن سے بھی، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان. RO بھی الیکشن کمیشن ہی ہے لیکن الیکشن کمیشن کا نمائندہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اسلام آباد کا مرکز ہے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہے کہ گنتی قانون کے مطابق چل رہی ہے اور جو بائیکاٹ کر کے گئی ہیں جماعتیں وہ اگلے فورم پر جا سکتی ہیں اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو. اب ظاہر گنتی کا عمل تو 4-5 دن چلے گا. اب دیکھتے ہیں. نون لیگ نے یہ اعلان تو کیا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو پھر سے درخواست دیں گے. یہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پھر سے درخواست دیں گے. اب کیا درخواست دیں گے؟ یہ تو پہلے دینا چاہیے تھا میرا خیال ہے نون لیگ کو. جب یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ریکاؤنٹنگ کرائی جائے تو اس وقت الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دینی چاہیے تھی کہ بھئی ہمیں ان یوزڈ بیلٹ پیپر بھی دکھائے جائیں اور ہمیں فارم 46 بھی دیا جائے، کاؤنٹر فائلز بھی دیے جائیں. جو نون لیگ کی ڈیمانڈز تھی وہ الیکشن کمیشن کو واضح طور پر درخواست میں کہنی چاہیے تھی جس دن سماعت ہوئی تھی 4 مئی کو. لیکن نون لیگ نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. اور پیپلز پارٹی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ بھئی ریکاؤنٹنگ کرائیں، دوبارہ الیکشن کرائیں، ہم حاضر ہیں، اور ویلکم بھی کیا. چلو تانے تن کے بھی دیے تھے لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. اب نون لیگ کو بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن پہ تو بھائی وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے یہ بھی الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے اور جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے قادر مندوق خیل نے یہ الزام بھی لگایا ہے. لیکن اب الیکشن کمیشن پہ یہ بھی الزام لگ رہا ہے، اس کے باوجود نون لیگ مطمئن نہیں ہے. تو فی الحال یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکاؤنٹنگ کا عمل متنازع ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.